इसराइल ने ट्रैप में रखा हुआ है यूएई को और और सऊदी अरब को। सऊदी अरब को। सऊदी अरब को कहा तुम्हारा न्योम का प्रोजेक्ट बनेगा, तुम्हारा गजा के बीच में से हमने रास्ता निकालेंगे, मिस्र की ऐसी की तैसी सुएज खत्म हो जाएगा, तुम जो है वो गल्फ ऑफ अकबा जो है उसके अंदर से तुम चलोगे, तुम्हारा कमाल हो जाएगा, तुम्हारा नॉर्थ आबाद हो जाएगा, शुमाल का इलाका। पीछे मक्का मदीना तुम जो मर्जी करते रहना, लोग आएंगे हज करके चले जाएंगे, तुम ऊपर मक्का मदीना हिजाज नीचे तो हमेशा से नीचे रहे, ऊपर का तो हमेशा शाम के साथ होता था। यूएई को कहा हमने तुम्हें एस्टेब्लिश करके दे दिया हुआ है, आयरन डोम हमारा था, ये था वो था, तुम एक दफा ईरान का खात्मा कर दो, क्योंकि इसराइल ने अपने इर्द गिर्द तमाम इंपॉर्टेंट मुल्क जो हैं वो खत्म कर दिए हैं, ठीक, उसके जेर साया हो चुके हैं। सबसे पहले मिस्र का कला कमा जी हाँ। किया, जिसकी वजह से अनवार सादात की जान गई। हम्म, उसके बाद उसने लेबनान के साथ हशर किया, आखिर वक्त तक आप देखें हिजबुल्लाह की वजह से बहुत बुरा हाल कर। शाम के साथ किया, सद्दाम हुसैन, इन्हीं अरबों को सपोर्ट। आपको पता है कॉन्ट्रा स्कैंडल क्या था? इसराइल ईरान को असला बेचता था सद्दाम के खिलाफ, सद्दाम के खिलाफ इराक के, जी बिल्कुल। इसराइल ईरान को असला बेचता था सद्दाम के खिलाफ। मैं तो ये कहता हूँ कि इसराइल ईरान बहुत अरसा ट्रैप में आता रहा है, इस वजह से कि उसकी हेजेमनी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे जब वक्त आया तो सब ने उसको छोड़ दिया, सब उसके ऊपर पड़ पड़े, पिल पड़े। तो अब सूरत हाल सिर्फ एक ही है कि ये दो ट्रैप से निकलेंगे यूएई और सऊदी अरब, ठीक, तो तब होना है, सही, ये निकलने वाले नहीं है। ठीक, ये समझते ये हैं कि ताकत अमेरिका के पास है, कुव्वत अमेरिका के पास है, दौलत इसराइल के पास है, दौलत जूस के पास है, ईरान की हैसियत क्या है? तो इसके पीछे। ठीक, और सर, एक आखिरी बात कर दूं जी, कि ईरान के साथ इस वक्त मुस्लिम उम्मा में से कोई मुल्क नहीं है, यहाँ तक कि उसके अपने जो शिया मर्जा हैं उन्होंने भी कोई उनके हक में फतवा नहीं दिया। आयतुल्लाह सिस्तानी के दरवाजे पे लोग कल चीखें मारते रहे कि तुम फतवा दो, और उन्होंने कहा कि तुमने दाइश के खिलाफ फतवा दे दिया था जिहाद का, हालांकि दाइश मुसलमान थी, जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन यहाँ तो यहूदी हैं, यहाँ तो फतवा दो, लेकिन नहीं दिया गया। ये बड़ी तकलीफ से बात है।